बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आईएससी एंड आईए वाले के 3 घंटा 15 मिनट का ये एग्जाम चलेगा, जिसमें आप लोग 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और इसका आप लोग किस तरह से आंसर देना रहेगा। तो यहाँ पे खंड आ में देखिए साफ साफ लिखा गया है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उत्तर देना है। यानी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो 100 उत्तर 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 50 को केवल जवाब देने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ बतलाया गया है कि 30 यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 15 को जवाब देना रहेगा। उसमें यहाँ पे बतलाया गया है कि इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से 4 को जवाब देना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को आंसर देने रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 का हम लोग सबसे पहले आंसर देख लेते हैं कि क्या कुछ इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। पहला है कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स डिफ्रेंसिएशन बतलाना है। तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप लोग का पहला का सही उत्तर क्या क्या हो जाएंगे? पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। दो बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो एक एक पार्ट को पहले निकालना है। ई एक्स को ई एक्स बाहर निकाल दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को निकालिएगा तो यहाँ पे निकालिएगा। तो दो का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, ई एक्स और साइन एक्स हो जाएंगे। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी या के कुछ भी लगा सकते हो, बट आंसर के अनुसार सी यहाँ पे। तो सही उत्तर हमारा क्या सही हो जाएंगे? बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 3 बोला जा रहा है कि लिमिट वाला क्वेश्चन है कि हम इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0 से एफ एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन बतलाना है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अपर लिमिट ए हो जाएंगे, लोअर लिमिट 0, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। 4 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग ए के पावर एक्स का यहाँ पे क्या बतलाना है? डिफरेंशिएशन। तो 4 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, लॉग ए हो जाएंगे। ठीक है, 5 बोला जा रहा है कि एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बतलाना है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ए के पावर सॉरी यहाँ पे ए बटा ए एफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी हो जाएंगे। सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। 6 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 0 डी एक्स वाई रूट एक्स, इसका यहाँ पे बतलाना है इंटीग्रेशन। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 4। इसका जो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेगा तो 4 हो जाएंगे। सभी इससे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, साथ भी वही क्वेश्चन है कि अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 डी वाई 1 प्लस एक्स। तो इसका निकालेगा तो 1 बाई एक्स के फॉर्म में निकलेंगे। तो ये हो जाएंगे 7 का सही उत्तर बी लॉग 2। कितना हो जाएंगे? log 2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 8 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स साइन डी एक्स का निकालिएगा तो क्या होंगे? तो यहाँ पे 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस के। ठीक है, तो सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। 9 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0 साइन क्यू थीटा डी थीटा के फॉर्म में निकालना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9 का सही उत्तर सी हो जाएंगे 2/3। देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालिएगा साइन क्यू थीटा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में यही अप्लाई होंगे कि सबसे पहले इंटीग्रेशन को निकाला जाता है, उसके बाद एक बार अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 को एक बार उसके बाद माइनस करना रहता है, उसके एक बार यहाँ पे लिमिट रखना रहता है 0 को, और दोनों में से घटा कर जो आता है वही वैल्यू को निकालना रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे जो स्टूडेंट को पता होगा। 10 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट 0 एक्स डी एक्स वाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो फार्मूला ही की तरह यहाँ पे दे दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। 10 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, ए हो जाएंगे इसका निकालिएगा। तो सारा को मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बतला रहा हूँ। 11 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 मोड एक्स डी एक्स का यहाँ पे निकालना है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से लेके 0 लॉग 10x लॉग इंटू 10x का इंटीग्रेशन बतलाना है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। मैं बार बार बतला रहा हूँ कि इसका एक बार सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालना रहता है, दोनों का निकाल कर एक बार वैल्यू ऊपर वाला एक बार नीचे वाला रख कर घटा देना रहता है, जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे 0। 13 बोला जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, तो मॉडल सेट में पूछा गया है यानी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस बार अपर लिमिट 1 है, इस पर 0 है, ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट को रखिएगा, एक बार लोअर लिमिट को, तो निकल जाएंगे 18 सॉरी यहाँ पे 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ई माइनस 1 हो जाएंगे। चलिए 14 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ये भी क्वेश्चन है। तो निकालना है डी बाई डी एक्स माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बराबर दिया हुआ है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समाकलन गुणक निकालना है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही उत्तर हमारा डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स का यहाँ पे निकालना है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस के। एक्स वाई निकलेगा उसके बाद के हो जाएंगे, ठीक है, के यानी कांस्टेंट। 16 बोला जा रहा है कि अवकलन, अवकलन का मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन समीकरण का डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स बटा वाई का हल निकालना है, यानी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बटा वाई। तो इसका निकालिएगा तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। ठीक है, तो सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। 17 बोला जा रहा है कि अवकलन समीकरण डी बाई डी एक्स प्लस 1 बटा डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम का घात निकालिए। घात का मतलब क्या, डिग्री, डिग्री को निकालना है। तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डी वाई डी एक्स एम, तो इसका निकालिएगा तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए 18 बोला जा रहा है कि ये भी इंटीग्रेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर लिमिट 0, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या, पाई बाई 2। एक बार वैल्यू रख के देखिएगा। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, पाई स्क्वायर बटा 4 हो जाएंगे, 18 का बी हो जाएंगे। चलिए 19 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर ए एक्स। तो ई के पावर एक्स के ई पे ई के पावर एक्स होता है, और ए के पावर एक्स है तो ए बाहर निकलेगा। तो 19 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, ए बाहर निकल जाएगा। अब ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है तो ए के पावर एक्स हो जाएगा, और ए वाला का हुआ इसके लिए ए बाहर निकल गया, तो सही उत्तर सी हमारा बिल्कुल सही है। 20 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स लिमिट वाला क्वेश्चन है, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होंगे। तो लिमिट इसमें रखना है। 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2। 21 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो निकालिएगा तो 21 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। डी बोला जाए तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए 22 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ऊपर वाला में प्लस माइनस में है, नीचे वाला प्लस में है, ठीक है। टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका निकालिएगा तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 23 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग 10x, लॉग 10x का निकालना है। तो लॉग 10x का निकालिएगा, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंशिएशन। तो 23 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। tan का निकालिएगा तो क्या होगा, tan का सेक हो जाएंगे, और log इंटू tan x है, ठीक है। चलिए 24 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ई के पावर एक्स। तो देखिए सबसे पहले एक्स का निकालिएगा, उसके बाद इसका ई के पावर एक्स से निकालिएगा, दोनों इंटू में है। तो 24 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई एक्स, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 25 बोला जा रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल निकालिए, सोल्यूशन करना है इसका। तो दोनों दोनों यहाँ पे बराबर करके इसका निकलता है वैल्यू, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो 25 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन सी।
वैसे भी आप लोग को पता होगा कि tan इनवर्स ए है, जो tan इनवर्स किस चीज़ में है, tan इनवर्स यहाँ पे बाई के फॉर्म में है या tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। 26 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट y बाई टू लोअर लिमिट 0 साइन टू द पावर 9 एक्स का dx इंटीग्रेशन निकालना है इसका। 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 0। 27 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन log 1 बाई टू एक्स डी एक्स, तो इसको निकालिएगा। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 2 साइन एक्स बाई टू प्लस सी, सही उत्तर बी है। 28 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डी एक्स निकालना है, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन निकालना है। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डी बोला जाए तो एक्स स्क्वायर बटा टू माइनस एक्स प्लस के, सही उत्तर डी हो जाएंगे। 29 बोला जा रहा है कि यदि ए इक्वल टू एक्स वाई समुच्च पर कितने द्विचर संख्याएं परिभाषित हो सकते हैं। हाउ मैनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिपेंड ऑन द सेट, बाइनरी इक्वेशन का क्वेश्चन है। 29 का सही उत्तर बी हो जाएंगे 16। 30 बोला जा रहा है कि यदि कि इफ एफ आर रिलेशन आर फंक्शन, तो यहाँ पे एफ इनवर्स आर रिलेशन आर, तो एग्जिट एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या होंगे, तो 1 1 इंटू होगा, 1 2 होगा, 1 1 इंटू होगा या मेन्यू 1 इंटू, ठीक है। तो 30 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएंगे मेन्यू 1 1 2, ठीक है, यानी अनेकायक अदाच्छादक, ठीक है, तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 31 बोला जा रहा है कि यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एक्स टू एक्स वन एक्स टू ओ ए, तो एफ ए का जो रिलेशन बी से है तो यह कैसा फलन है, जहाँ एन ए इक्वल टू नोट इक्वल टू वन, यानी एन ए का वैल्यू एक एक नहीं हो सकता है, तो यह कैसा फंक्शन है, तो फंक्शन को बतलाना है कौन सा यह फलन है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ऑन टू, यानी याचदाचक, सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 32 बोला जा रहा है कि कॉसेक्स इनवर्स 1/x का, तो कॉसेक्स इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रोपोर्शनल ये होता है। 33 बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस वाला माइनस में यानी प्लस में, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे -2, ठीक है। 34 बोला जा रहा है कि tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई इक्वल टू क्या होगा, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आप लोगों को पता होगा पाई/2 होता है, तो 34 का सही उत्तर ए हो जाएंगे। चाहे एक्स किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, पाई/2 होता है, tan इनवर्स एक्स रहता अभी तो वही चीज़ होता, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, तो एक्स के फॉर्म में एक्स बटा वाई है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 35 बोला जाए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इसका वैल्यू निकालना है, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान कितना होगा, तो इसका आप लोग फार्मूला पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो इस फॉर्म पे रखिएगा, x का मान ये 1/2 रखिएगा और y का मान 1/3, इसका जब वैल्यू दोनों का रखिएगा यहाँ पे इसको इंटू करवाइएगा, उसके बाद जो इसका वैल्यू निकलेगा वह निकलेगा कितना हमारा बी निकलेगा पाई/4 इसका निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है कि x का मान होगा, x का मान कितना होगा, तो इसका x के मान 2 होगा, एक होगा 2, एक होगा 5, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अब 36 के बाद 37 पे चलते हैं। तो 37 बोला जा रहा है कि किसी सारणिक जिसका कोई दो स्तंभ समान हो तो का मान होगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग टू कॉलम आइडेंटिकल इज, तो इसका जो दो वो मान होगा वो मान कौन सा होगा, ठीक है। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे 0। चलिए अब बोला जा रहा है कि 38 की यदि ए बी सी समांतर हो तो श्रेणी हो तो एपी सीरीज में है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो 38 का सही उत्तर ये हो जाएंगे 3। चलिए अब यहाँ पे 39 बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए ज्वाइंट जे, जहाँ एन इंटू एन है, एन इंटू यानी रो भी एन है और कॉलम भी एन है, तो समित होगा, तो ये जो सीमेट्रिक्स क्या होंगे, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे 40 बोला जा रहा है कि यदि डब्ल्यू समीकरण एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू 0,
तो वास्तविक मूल हो तो, ठीक है, तो वास्तविक मूल हो तो क्या होंगे, तो 40 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे 1। 41 बोला जा रहा है कि यदि ए बराबर 1 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 हो तो ए डैश निकालिए। तो काफ़ी इजी है, मैं देखिए आप लोग को बतला देता हूँ कैसे ये निकलता है। इसको देखिए, ये जो दिया हुआ है इस तरीक़ा से हॉरिजेंटल को वर्टिकल में लिख देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका एकदम देहाती मेथड बोलूँ तो इसको केवल ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, यानी पहला वाला को पहला में इस तरह से कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, ये जो है इसको भी कर दीजिए। देखिए ये सभी यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ए डैश केवल निकालना था, ठीक है। चलिए 42 बोला जा रहा है कि एक अवयवी में 4 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति 3 अवयव हो तो अवयवी का क्रम होगा। यानी यहाँ पे बोला जाए तो ये मैट्रिक्स हैज 4 रो एंड ईच रो हैज 3 एलिमेंट्स, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का होगा जो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो 4 रो है, रो कितना है 4 है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच रो 3 एलिमेंट्स, प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स है 3 है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अवयवी का जो क्रम होगा वो कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 42 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, 4 गुने 3 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 43 बोला जा रहा है कि यदि ए बराबर 1 1 1 1 1 1 तो ए स्क्वायर निकालिए। तो देखिए ए स्क्वायर निकालिएगा यानी थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ए स्क्वायर भी निकालिएगा या ए क्यू भी निकालिएगा तो इसका स्क्वायर करने पर कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, 3 ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 44 बोला जा रहा है कि यदि ए बराबर 1 2 4 3 हो तो क्या होंगे, ठीक है। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, ए डैश अस्तित्व है, ए डैश है वो अस्तित्व है, अस्तित्व बोला जाए तो एग्जिस्ट करता है। 45 बोला जा रहा है कि के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर देखिए फार्मूला होता है के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ये फार्मूला को ही पूछ दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएंगे 0 वेक्टर। चलिए यहाँ पे 46 बोला जा रहा है कि के वेक्टर इंटू आई वेक्टर, के वेक्टर इंटू आई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 1। 47 बोला जा रहा है कि ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश सी वेक्टर, तो एक तलीय होंगे यानी कॉप्लेनर होंगे, ठीक है। तो 47 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0, बी बिल्कुल सही आंसर है। 48 बोला जा रहा है कि दो सदिश यानी दो वेक्टर हैं जो 2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस k वेक्टर और यहाँ पे 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 4k है। तो यह क्या है, ये समांतर है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इक्वल है या नन ऑफ दीज। तो 48 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, या परपेंडिकुलर है, लंब है। 49 बोला जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, तो ए मोड वेक्टर इक्वल टू 3 हो तो मोड बी वेक्टर इक्वल टू 4, तो सी मोड सी वेक्टर इक्वल टू 5 हो तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर कितना होगा। तो इसको देखिए निकालिएगा तो आराम से निकल जाएंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 49 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, -25 आएगा निकालिएगा तो। 50 बोला जा रहा है कि बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, मोड बी वेक्टर सी वेक्टर, तो क्या होंगे 50 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे 0। 51 बोला जा रहा है कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, ए वेक्टर है जो पैरेलल है बी वेक्टर के तो रिलेशन करता है। तो यहाँ पे 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। 52 बोला जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म इज, तो यानी अभिलंब रूप के तल का जो समीकरण होता है वह किस प्रकार का। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, सही उत्तर सी हमारा बिल्कुल सही है। 53 बोला जा रहा है कि दो सरल रेखाएं का दिक् को जिकाएं L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो बीच का जो दिक् को जिकाएं होगा ना वह कितना होगा। तो काफ़ी इजी है, ठीक है, काफ़ी ईजी है। इसको देखिए 53 का सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा वह सी हो जाएंगे,
L1 L2 M1 प्लस में होगा M1 M2 प्लस N1 N2। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 100 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। 54 बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष के लिए दिक् को झुकाएं। एक्स अक्ष के लिए दिक् को झुकाएं काफी बार पूछा जाता है, एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए और जेड अक्ष के लिए। तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 1,0,0। सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। 55 बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, तो 5,-2,4 और 1,0,1 और 2,-3,4 हो तो त्रिभुज होगा, जो त्रिभुज होगा वह कौन सा ट्रायंगल, वह ट्रायंगल होगा, वह कौन सा होगा। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे राइट एंगल, राइट एंगल हो जाएंगे यानी समकोण। 56 बोला जा रहा है जो कि ये क्वेश्चन है वह किस चीज के है, प्रोबेबिलिटी के है। प्रोबेबिलिटी के है पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू क्या होता है। 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 1। चलिए 57 बोला जा रहा है कि 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या होता है। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे पी ए यूनियन बी। सही उत्तर हमारा डी बिल्कुल सही है। 58 बोला जा रहा है कि यदि ए और बी कोई दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए बराबर 0.2 कॉमा पी बी बराबर 0.6 हो तो पी इंटू ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, 0.8 हो जाएंगे। चलिए 59 पे चलते हैं। तो 59 बोला जा रहा है कि दो पासे को फेंके में जोड़े आने की प्रयत्ता, यानी जोड़ा आएगा उसका प्रोबेबिलिटी बतलाना है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस इज। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1/6। 60 बोला जा रहा है कि अवरोध x प्लस वाई लेस लेस ग्रेटर 6 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 तो y ग्रेटर देन 0 हो के अंतर्गत फलन जो होगा, फंक्शन होगा z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान यानी मिनिमम जो वैल्यू होगा वह कितना होगा। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, 0 हो जाएंगे। 61 बोला जा रहा है कि आई वेक्टर क्रॉस इंटू जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले जे वेक्टर बराबर जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का निकालिएगा, उसके बाद इसके साथ इसको कराइएगा। तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे ओ वेक्टर। 62 बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स वाई लेस देन 1। तो आप लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एक्स वाई जो होगा वह छोटा होगा एक से। ठीक है, तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 63 बोला जा रहा है कि cot इनवर्स 1 बटा x प्लस tan इनवर्स 1 बटा x। तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो। तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी π/2। 64 बोला जा रहा है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काफी इजी ये क्वेश्चन दे दिया गया है। 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, 2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूला होता है। एक होता है 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है ये 3 फार्मूला इसका होता है, शायद एक याद नहीं आ रहा है। 65 बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स -1/2। देखिए इनवर्स का सबसे पहला क्वेश्चन, 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगी, इसको सोल्व कीजिएगा, काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे बी -π/6। 66 बोला जा रहा है कि कॉट इंटू tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू क्या होता है। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे 0। 67 बोला जा रहा है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, पाई 1/2। 1/2 कितना का वैल्यू होता है। तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे π/6 का। चलिए अब यहाँ पे 68 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 3dx। तो देखिए कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो इसके टर्म में हो सकता है। तो डी 3 तो बाहर निकाल जाएगा, dx का निकालिएगा तो कितना k। तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 68 का सही उत्तर सी हो जाएंगे 3x प्लस के। dx का निकालिएगा तो x और उसके साथ कांस्टेंट टर्म k आएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इंटू में चला जाएगा यानी 3x प्लस के।
सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। 69 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए है, तो एक्स के पावर 5 dx होगा। तो देखिए 69 का जो सही उत्तर बी हो जाएंगे। सबसे पहले एक्स के पावर 5 का निकालिएगा, तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन में क्या होता है फॉर्मूला, ये कमेंट करके आप लोग बताओ। अगर ए जानते हो तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको निकालिएगा, उसके बाद एक बार वैल्यू बी रखिए, एक बार वैल्यू ए को रखिए, ठीक है। तो देखिए एक्स के पावर अगर एन रहता है तो एक ऊपर में जुट जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो एन की संख्या कितना है, 5 है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएंगे यहाँ पे। और लेकिन दोनों चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बार बी रखना है, एक बार ए रखना है। तो हो जाएंगे एक्स बी के पावर हो जाएंगे क्या, 5 है तो 6 हो जाएंगे, माइनस ए के पावर क्या हो जाएंगे, 5 है तो 6 हो जाएंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे नीचे 6 हो जाएंगे। तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। दोनों को घटाया जाता है, एक बार लिमिट इसको रखिए, एक बार लिमिट इसको, उसके बाद घटा दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। 70 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 16 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है, तो डी बाई रूट एक्स का वैल्यू निकालिए। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 71 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए फार्मूला को पूछ दिया गया है, फार्मूला सबको पता होनी चाहिए। 71 का सही उत्तर भी हो जाएंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है किस चीज़ का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्म में। 72 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का निकालिए तो इसका π/2 होता है, π/2 को निकालिएगा तो इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएंगे। तो 72 का सही उत्तर डी हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन को दे दिया गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। अब π/2 उसके बाद dx, ठीक है। तो dx निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए π/2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर निकाल दीजिए तो π/2 हो गया। उसके बाद कांस्टेंट dx बचा, तो dx का क्या हो जाएंगे x, तो π/2 इंटू क्या हो जाएंगे x, और कांस्टेंट टर्म k आएगा इसके साथ, तो k हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 72 के बाद 73 देखिए, 73 बोला जाए कि यदि a बराबर i तो यहाँ पे i बराबर √1 माइनस 1 हो तो ए स्क्वायर का वैल्यू बतलाइए। तो ए स्क्वायर का जो इसका वैल्यू होगा वह b हो जाएंगे, कौन सा, -1 0 0 -1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 74 बोला जा रहा है कि ए बराबर 1 2 2 1, तो एडजॉइंट ए को यहाँ पे बतलाना है, तो एडजॉइंट ए निकालिएगा, तो 74 का ए हो जाएंगे, ए 1 -2 -2 1। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 74 के बाद 75 पे चलते हैं। तो 75 बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट्स का शायद क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 3 4 5 0 2 3 0 0 7 इसका वैल्यू निकालना है। तो 7 दूनी 14 और 14 तिया 42। 75 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। देखिए 7 दूनी 14 14 तिया 42। 76 बोला जा रहा है कि अब कलन समीकरण डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का हल है। तो इसका जो हल होगा वह हो जाएंगे बी, यानी क्या हो जाएंगे, बाई क्यू माइनस एक्स यू इक्वल टू क्या हो जाएंगे के कांस्टेंट टर्म। किस चीज़ का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। 77 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स का निकालिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 2 tan x और tan का निकालिएगा, tan का निकालिएगा तो क्या 2 tan x इंटू और tan का निकालिएगा तो tan स्क्वायर एक्स का निकालिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 78 बोला जाए कि डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4 डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 12 एक्स स्क्वायर। 79 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, एक्स के पावर एक्स डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, लगता है 80% इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। 79 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, 1/9। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इजी है, लेकिन इसको समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक्स के पावर 8 है, तो आपको पता है एक ऊपर में जुट जाता है, नीचे में 8 + 1 यानी 9 हो जाएंगे। तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 9, उसके बाद नीचे 9, उसके बाद एक बार अपर लिमिट को रखिए, एक बार लोअर लिमिट को, तो दोनों को रखिएगा तो आंसर इसका निकल जाएगा। काफ़ी ईजी चीज़ है, 1/9 इसका आंसर होगा। 80 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बतलाइए। तो 80 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डायरेक्ट इसका सही उत्तर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 बोला जा रहा है कि मोड 2i - 2j
प्लस के वेक्टर मोड इक्वल टू क्या होगा। देखिए काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो सही उत्तर -14 आना चाहिए, ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 82 बोला जाए कि ताल 7x + 4y - 2z + 5 क्वाबिलन का दिक् अनुपात होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल द प्लेन, और कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा 82 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, 7, 4 और -2, क्योंकि यहाँ पे -2 देख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो जुटेगा नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे 7x के साथ 7, 4y के साथ 4, और यहाँ पे एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा -2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 83 बोला जा रहा है कि पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी बराबर 1/2, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 हो तो पी ए यूनियन बी बराबर कितना होगा। तो 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, 5/8 आ जाएंगे निकालिएगा तो। चलिए 84 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन -1/x dx इक्वल टू कितना होगा। तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, log 1/mod x, सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। 85 बोला जा रहा है कि यदि एस प्रतिदर स्पष्ट है तो ई कोई घटना हो तो पी ई बराबर क्या होगा। एस कोई घटना हो तो क्या होंगे। 85 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, एन ई बटा एन एस, कोई घटना की निश्चित परिकता जो तो एन ई बटा एन एस। 86 बोला जा रहा है कि सदिश 3i वेक्टर -4j वेक्टर + 12k का दिक् कोशिकाएं हैं। तो दिक् कोशिकाएं यहाँ पर निकालिएगा तो काफ़ी इजी से यह निकल जाएगा, 12, 3, 15, 15 में से 4 जाएगा तो 13, 13 के साथ 3/13, और यहाँ पे 4/13, माइनस में यहाँ पे होना चाहिए 1, 12/13। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 86 का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 87 बोला जा रहा है कि एक्स वाई तल का समीकरण है, यानी द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज। 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जेड इक्वल टू 0। 88 बोला जा रहा है कि 5, 1, 1, 2, 3, 4 मैट्रिक्स का है क्वेश्चन, तो इसका करवाइएगा तो देखिए इसके साथ इसको करवाइए तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, उसके बाद 5 या 15 और 5 को 20। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बी में 1, ए भी नहीं होगा, सी में, हाँ सी कर रहा है मैच। तो 88 का सही उत्तर मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए, 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निकाल के देखिए एक बार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 89 बोला जा रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी हो तो इतना जो दिया गया है मैट्रिक्स, इसका बतलाना है। तो इसका एलिमेंट के साथ यहाँ पे क्या होंगे, एपी के श्रेणी में है, ठीक है। तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 3 हो जाएंगे। 90 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन x³ + a³ + 3a² x + 3a x² dx का यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है। तो 90 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, x + a⁴ + k, बी बिल्कुल सही है। 91 बोला जा रहा है कि dy/dx साइन इंटू लॉग एक्स बराबर कितना होगा। तो 91 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, 1/x cos इंटू लॉग एक्स, सही उत्तर सी बिल्कुल सही है। 92 बोला जा रहा है कि यदि a बराबर 2, 5, 3, 1, b बराबर 1, 5, 6, 2, तो a + b का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए फटाफट रो के साथ रो में, कॉलम के साथ कॉलम में जोड़िए तो फटाफट। तो 2 को जोड़ेंगे तो इसके साथ तो 2, 1, 3 हो जाएंगे, 5 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, 3 के 6 3 9, और 1 को जोड़ेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे 1 के जोड़ेंगे 2 के साथ तो 3, 3, 10, 9, 3, 3, 10, 9, 3, 3, 10, 9, 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 92 का सही उत्तर ये हो जाएंगे। 93 बोला जा रहा है कि dy/dx साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बी में मिस्टेक है कि 2 साइन एक्स तो होगा, लेकिन इसके साथ साइन का डिफरेंशिएशन कहाँ छूट गया है। तो साइन का डिफरेंशिएशन अगर इसमें कॉस एक्स जोड़ देते हैं तब यह सही हो जाता है, क्योंकि देखिए ये 2 साइन एक्स तो केवल 2 साइन एक्स का हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, छूट गया इसमें। तो कॉस एक्स अगर जोड़ देते हैं तो 93 बिल्कुल सही हो जाता है। 94 बोला जा रहा है कि dy/dx log ई एक्स इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन बतलाना है। तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, 1/e x।
95 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1/1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 96 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ एक्स एलिमेंट्स एक्स है, 2 है, -2 है और एक्स है, तो उसका निकालिए वैल्यू। तो 96 का सही उत्तर बी हो जाएंगे 2x। 97 बोला कि इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे। तो 97 का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो, काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग को जिम्मेवारी पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वैसे नहीं बतला पाइएगा तो मैं बतला दूंगा। 98 बोला जा रहा है कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इंटू के वेक्टर बराबर क्या होता है। तो 98 का सही उत्तर बी हो जाएंगे 1। 99 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन 10, तो साइन 10x बराबर क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर सी हो जाएंगे 10 कॉस 10x, x के फॉर्म में 10x है तो 10x ही आएगा इसके साथ, ठीक है। और 10x और 10x का सेपरेट करेंगे। देखिए एक चीज़ को यहाँ पे समझिए, साइन का करेंगे तो क्या होंगे, कॉस होंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस 10x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार जब 10x का करेंगे तो कांस्टेंट टर्म 10x का करेंगे तो x तो रह जाएगा, उसके बाद 10 बाहर आ जाएंगे, तो 10 कॉस 10x ये हो जाएंगे सही उत्तर। 100 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर 2x dx इक्वल टू क्या होंगे। तो 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, tan 2x बटा 2 प्लस के, सही उत्तर ये हो जाएंगे। तो 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर लिए। आप लोग इसमें से कितना को आप लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी इजी इजी दे दिया गया है। 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस 3 बटा tan इनवर्स x प्लस, देखिए काफ़ी इजी है। पहले 2 tan इनवर्स x को यहाँ पे tan इनवर्स के फॉर्म में लाइए, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई, उस पर यह पूरा फिर बन जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत से वीडियो बनता है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।